नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी का असली चेहरा जान चुकी है। बीजेपी ने हिमाचल में सरकार गिराने का प्रयास किया था, जिसका जवाब अब जनता उनको देगी। वहीं संसदीय सीट के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी विजन की बातें ना करें, मुझे और कांग्रेस को गालियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से उठकर मैंने काम किया है, जिसमें मैंने प्रदेश के विकास कार्यों में अपनी भागीदारी दी है और मंडी लोकसभा जीतकर मंडी को सबसे बड़ी लोकसभा बनाऊंगा। 4-5 दिनों से मैं मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुलाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें। अच्छा, दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच राजनीतिक दल चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने समस्त हमारे, चाहे पार्लियामेंट के 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूं प्रथम चरण में हमारे हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे, उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी, तो मैं समझता हूं लगभग कोई 15-20 रोज पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और इन दोनों कैंडिडेट्स ने मैं समझता हूं लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण कर दिया है। बहुत पॉजिटिव एक मैं समझता हूं अच्छा रुझान है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है, जिसके चलते कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लोगों से वोट की अपील की। हमारी आज अगर भाजपा जो है, मैं समझता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ी है। अभी कल ही मैं फेसबुक पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था
कि इनकी कोई प्रवक्ता जो है दिल्ली से आई है मोहतरमा, हिमाचल के बारे में, तो हिंदुस्तान को तो क्या पता होगा, हिमाचल के बारे में नहीं पता होगा। और उन्होंने ऐसी एक टिप्पणी करी कि कुफरी और फागू में जो है 2014 के बाद ही लाइट आई थी। मैं तो परेशान हो गया सुन के। 2014 में मैं आपको बताऊं 5 सब स्टेशन जो है 5 कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में लग रहे थे, 5 वो। अगर इनसे पूछो कि रोजगार कितने देंगे आप या कितने दिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। आप इनसे पूछो महंगाई की बात करेंगे, जहां पे मुझे याद है 70 लीटर या 62 लीटर पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के समय में एक साल, और उन्होंने बड़ा हो हल्ला मचाया था। अभी 100 रुपये टच हो गया था, अभी इलेक्शन करके थोड़ा कम कर दिया। सोलन में विवेक शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव देश ही नहीं विश्व भर के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश को जोड़ने वाले प्रधानमंत्री को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। भारत का चुनाव पूरे भारत के चुनाव के साथ साथ विश्व के दृष्टिकोण से है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप और परमाणु शक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। और बार बार जिन जिन मुद्दों के ऊपर हमारी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से छीटाकशियां कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्य और चिंता का मामला है। उस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम है देश को तोड़ने का, ये अत्यंत चिंता का विषय है, जिस पर आज हमने अपना दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। और मुझे लगता है कि भारत के वासी, भारत के नागरिक, हमारे हिमाचल के भाई इस विषय को गंभीरता से। ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा से प्रत्याशी देविंदर कुमार भुट्टो ने आज पूरे दलबल के साथ जनसभा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर और बीजेपी उपाध्यक्ष संजीव कटवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के आप बहुत ही आदर के योग्य प्रिय कार्यकर्ता भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला। आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर, इतनी बड़ी संख्या में भारी गर्मी के अंदर आप सब पधारे, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फिर एक बार आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धर्मशाला में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर चुनावी एजेंडा बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा। चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है पिछड़ता जा रहा है, और 3 चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथों पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बार बार अपना संयम खो रहे हैं, जिस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी देश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इन चुनावों में एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही। शिमला में संसदीय सीट के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप के समक्ष अपना नामांकन भर दिया है। बता दें कि देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जिस प्रकार से हमने पहले भी आंदोलन की गति को आगे लगातार बढ़ाते, एक जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है कि जो किसी भी कार्यालय के पास, किसी नेता के ऑफिस के बाहर, विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है।
लेकिन हम एक कदम आगे बढ़े। एक कदम आगे बढ़ के हमने आंदोलन का रूप दिया वोट की चोट, जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा को अच्छे से समझ के, जो विचार मुझे अच्छे लगे, जो आज तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, हमारा शिमला, सोलन, सिरमौर, आज तक जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने केवल अपना कार्यकाल पूरा किया और जनता के लिए कभी सोचा ही नहीं। अभी पिछले कार्यकाल में श्रीमान सुरेश कश्यप जी हमारे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे, मगर वो इतना। शिमला में 11वीं एमटीबी साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन 2 स्टेज और 6 कैटेगरी में रेस आयोजित होगी। 10 मई को शिमला के रिज मैदान में रेस की शुरुआत होगी और 20 किलोमीटर का पहला दिन हेरिटेज राइड की जाएगी। सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, फायरफॉक्स तो साइकिलिंग में प्रीमियम बाइक्स में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और बुलपरा जो सबसे बड़ा ब्रांड है आउटडोर्स का इंडिया में, वो दोनों आज एमटीबी शिमला के स्टेज पर हम सबको एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जर्नी 2004 में हमने शुरू करी थी, तब हार्डली हमें कोई माउंटेन बाइकर्स इंडिया में मिलते थे, लेकिन आज 140 माउंटेन बाइकर्स, 45 सिटीज और टाउन्स, 20 स्टेट्स और 5 कंट्रीज से हमारे छोटे इवेंट के लिए, 3 दिन का जो हमारा ये छोटा इवेंट है, इसके लिए आए। Doors and of getting physically moving, it gives me great joy to see and witness this press conference. फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।